बगैर सब्ज़ा न पोशत किसे मज़ार मिला कि कभी ओश गरीबां हमें गया वो बस अस्ती। नमस्कार, मैं अनामिका सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल घूमो इंडिया विद अनामिका सिंह में। अभी जो मैंने पंक्तियाँ पढ़ी ये एक ऐसी मुग़ल शहज़ादी की मज़ार पे लिखी गई है जो अपने समय की बेहद ताकतवर, व्यापार में, राजनीति में और देश की आर्थिक स्थिति में को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण जिस शहज़ादी का योगदान रहा, उस मुग़ल शहज़ादी ने अपने अंत में मांगा तो क्या मांगा। उसने कहा कि मेरी जो मज़ार है उसे सिर्फ घास से ढक दो, उसे कच्ची रहने दो ताकि मेरी मज़ार को घास अपने आगोश में ले ले। जी, आज हम बात करने जा रहे हैं मुग़ल शहज़ादी जहाँ आरा की। वो जहाँ आरा जो बादशाह शाहजहाँ और मुमताज़ महल की बेटी थी। वो शहज़ादी जहाँ आरा जिसने यूरोप से अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिसके जहाज़ चला करते थे सूरत के बंदरगाह पे। वो जहाँ आरा जिसे देख करके उस समय यूरोपीय कंट्रीज़ में रहने वाले जो शासक थे, जो शासिकाएं थी, वो काफ़ी आकर्षित होती थी, क्योंकि उस ज़माने में यूरोप के अंदर भी महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो दूसरे देशों से अपने व्यापारिक संबंध बना सकें। लेकिन उस समय जहाँ आरा अपनी खूबसूरती के लिए तो काफ़ी विश्वविख्यात थी, लेकिन अपने व्यापार के लिए काफ़ी जानी जाती थी। और हैरानी की बात देखिए कितनी है कि जिस शहज़ादी ने अपने जीवन को जीने के लिए तरह तरह के इंतज़ाम किए थे, काफ़ी पैसा, जेवरात, दौलत, बहुत ज़मीन, सब कुछ इकट्ठा की थी, और बाद में वो मांगती भी है तो क्या अपने अंत में कि मुझे उस जगह पे, उस मज़ार में लिटा दिया जाए जहाँ मुझे घास अपने आवरण में ढक ले। चलिए आपको जहाँ आरा के बारे में थोड़ी सी कुछ और जानकारी देते हैं। जहाँ आरा एक ऐसी शहज़ादी थी जिसको वजीफ़ा मात्र 14 साल की उम्र में 6 लाख रुपए सालाना मिलता था। सबसे अधिक वजीफ़ा पाने वाली शहज़ादी जहाँ आरा बेगम थी। यही नहीं, मात्र 17 साल की उम्र में जब उनकी माँ मुमताज़ महल का देहांत हो जाता है, तब सभी बच्चों में जितने भी शहज़ादे थे, शहज़ादियाँ थीं, सब में जब बंटवारे करने की बात आती है मुमताज़ महल की वसीयत के अनुसार, तो देखिए मुमताज़ महल को वो कितनी प्रिय थी अपनी सबसे बड़ी बेटी, कि वो अपनी सारी जो चल अचल संपत्ति थी उसके आधे का वारिस जो है वो जहाँ आरा को बना जाती हैं। यही नहीं, जहाँ आरा ने अपनी माँ की मौत के बाद मात्र 17 साल की उम्र में पूरे हरम का काम संभाला था। जब शाहजहाँ ने सोचा कि मैं एक ऐसा किला बनाऊं, और जो मतलब एक युद्ध के लिए नहीं था, जिस समय शाहजहाँ ने लाल किले का निर्माण करवाया वो एक आवासीय किला था जहाँ सभी शहज़ादे शहज़ादियाँ अपने रुतबे के हिसाब से, अपने ऐशो आराम के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो उस समय जब लाल किले के सामने, ठीक सामने पड़ने वाले बाज़ार चांदनी चौक को विकसित करने की बात आई, तो शाहजहाँ अपनी जहाँ आरा के आर्किटेक्ट के जो प्रेम थे उससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ थे, तो उन्होंने उसका नक्शा बनाने के लिए जहाँ आरा बेगम को दिया। और जहाँ आरा बेगम ने उस समय चांद के आकार का नक्शा जो है वो चांदनी चौक का तैयार किया था। शायद अब तो वो, क्योंकि इतना अतिक्रमण हो चुका है और सब कुछ हो गया है कि अब वो चांदनी चौक जो मूल रूप में था वो नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि जो चांदनी चौक है वो एक आधे अर्ध चंद्राकार शेप का बनाया हुआ एक मुग़ल बाज़ार था। तो ये जो एक बहुत ताकतवर शहज़ादी नहीं जहाँ आरा बेगम,
ठीक है, उन्होंने सिर्फ यही नहीं किया, वो महिला सशक्तिकरण की आज जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण की बात जहाँ आरा बेगम के बिना अधूरी है। वो पहली ऐसी मुगलिया शहजादी रही जिन्होंने एक ऐसे बाग का निर्माण किया जहाँ महिलाएं अपनी आज़ादी से घूम सकती थीं, टहल सकती थीं और झूला झूल सकती थीं, मॉर्निंग वॉक कर सकती थीं, जबकि उस समय इस तरीके का कोई बाग नहीं था। आप शायद ना बहुत से लोग होंगे, व्यूअर्स होंगे जो नहीं जानते होंगे कि 30 हज़ारी कोट, जहाँ 30 हज़ारी कोट है वहाँ कभी 30 हज़ारी बाग हुआ करता था जिसमें 30,000 नीम के पेड़ लगे हुए थे। तो इस बाग का निर्माण जहाँ आरा बेगम ने किया था ताकि जहाँ आरा बेगम खुद, उनकी छोटी बहनें, अन्य शहजादियाँ, सल्तनत के अंदर कई छोटे बड़े जो सिपा सलार थे उनकी बीवियाँ, साथ ही दिल्ली की अन्य शाहजहानाबाद के इलाके में रहने वाली अन्य जो मुगलई सरदार थे उनकी बीवियाँ वगैरह वहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाया करती थी, घूमने के लिए जाया करती थी। और देखिए, अगर हम बात स्थापत्य कला की करें तो उसमें भी उन्हें काफ़ी रुचि थी। उस जमाने में जब महिलाएं इतना बढ़ चढ़ के स्थापत्य कला में भाग नहीं लिया करती थी, निर्माण नहीं कराया करती थी, उस समय उन्होंने अजमेर शरीफ में एक बारादरी का निर्माण करवाया था। इसके अलावा और भी कई सारे मकबरे, मस्जिदें सब जहाँ आरा बेगम ने अपने समय में बनवाई थी। यही नहीं, अगर हम बात करें लिटरेचर की, साहित्य की, तो उसमें भी जो है जहाँ आरा बेगम को काफ़ी दिलचस्पी थी। खासकर वो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती से काफ़ी मतलब एक आत्मीयता थी, उनका गहरा लगाव बढ़ता चला जा रहा था, जिसे लेकर के उन्होंने मोनिस अल अरवाह के नाम से एक पुस्तक भी उस समय लिखी थी। अब मैं आप लोगों को अपने इस YouTube चैनल के अंत में आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग देखने जाएं तो कहाँ जाएं, जहाँ आरा बेगम की मज़ार को, जहाँ आज भी बड़ी संख्या में लोग जो है सजदा करने आते हैं, सर झुकाने आते हैं। तो जी हाँ, आप अगर कभी दिल्ली आते हैं और निज़ामुद्दीन बस्ती की तरफ जाते हैं तो निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास ज़रूर जाइएगा। वहाँ आप देखेंगे बाहर संगमरमर की जालियों से घिरी एक कच्ची कब्र दिखाई देगी जो कि जहाँ आरा बेगम की है। वो ताकतवर शहजादी जिसने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए, साहित्य, संगीत में, हर चीज़ में रुचि रही, पिता की परम आज्ञाकारी पुत्री रही। यहाँ तक उन्होंने शाहजहाँ के अंतिम समय तक उनकी सेवा की और बाद में सुकून की नींद के लिए हरियाली की गोद में समा गई। धन्यवाद आप सभी का मेरे इस चैनल को देखने के लिए। और प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, एक ऐतिहासिक कहानी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि अगली स्टोरी के साथ हम फिर से जुड़ सकें। धन्यवाद।